सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। जो आज पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में हैं कार्यरत, उनको भी सीटेट पास करना होगा अगर अपनी नौकरी बना करके रखनी है। कि देश भर में जो भी टीचर्स कार्यरत हैं, यानी जो वर्किंग टीचर्स हैं, चाहे जो बनने जाने वाले टीचर्स हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को सीटेट करना ही पड़ेगा, कंपल्सरीली पास करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करना एकदम मैंडेटरी है। ये न्यूज़ है। जो लोग अपनी जॉब में भी हैं, टीचिंग की जो टीचर हैं भी कार्यरत, वो भी टीचर नहीं रह पाएंगे अगर सीटेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको अलग अलग इंटरनेट पे, ये कई दिन से न्यूज़ चल रही है, मैं इसको अवॉइड कर रही थी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक भी कोई, ना तो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, ना ही आपकी सीटेट की वेबसाइट पे, दोनों में ही कहीं भी अभी तक इसकी चर्चा नहीं हुई है। और अगर किसी को मिल जाता है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अगर कहीं मिलता है कोई ऑर्डर, जो हमें तो नहीं मिल पाया है काफ़ी ढूंढने के बावजूद, तो वो आप प्लीज़ बताएं। तो ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं करी जा सकती अभी तक, है ना, कि हमें नहीं पता कि ऑफिशियल कितनी है ये न्यूज़। लेकिन हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में है तो हम इसको इंपॉर्टेंस तो हमें देनी पड़ेगी। और आप लोग इतने विचलित हैं इसको लेकर के, जो इवन टीचर्स हैं वर्किंग, उनके दिमाग में ये चीज़ है। आज मेरी मदर सुबह स्कूल जाते हुए बात कर रही थी, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, उनको तो नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है। तो मेरा भाई ऐसे ही मजे ले रहा था कि मम्मी अब तो आपको भी सीटेट देना है। तो वो वैसा हो जाता है। लेकिन क्या यार, अब कहाँ बुढ़ापे में हम सीटेट देंगे, मतलब अगले साल रिटायरमेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक लागू होगा। मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं, माहौल है इस चीज को लेकर के। ठीक, तो कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो जो इस मामले की अगली तारीख है वो है 14 मई। दूसरा, इसमें कहा गया 4 हफ्ते का समय है जिसमें एनसीटीई प्लान कर ले अगले सीटेट के लिए कि सभी को सीटेट देना है। अगर किसी ने भी सीटेट पास नहीं किया है या 2010 से पहले के भी लगे हुए लोग हैं तो सीटेट सबको देना है। एक्चुअली होता क्या है, कई जगहों पे सीटेट 2011 से आ गया, उसके आने के बावजूद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया, उसके बावजूद कई स्कूल्स में या कई स्टेट्स में ऐसे मामले होते हैं जहां पे सीटेट के बिना टीचर्स को वो लोग भर्ती कर लेते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, चाहे कम सैलरी पे करें या जैसे भी है। गवर्नमेंट स्कूल में वो पुराने मामले हैं जहां पे सीटेट की जब जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन उन्होंने कहा है इसमें कि नहीं भाई, आप एक काम करो, अब तो जो कार्यरत है वो भी करेगा सीटेट क्लियर, उसके लिए भी लेकर के आए एनसीटीई एक प्लान बना करके, और जो आने वाले लोग हैं वो तो करते ही हैं, उसमें तो कुछ नया है ही नहीं। अब सीटेट की ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही करना है, क्योंकि शिक्षा जो है, अगेन मैं बार बार ये बात कहती रहती हूँ, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी आपकी समवर्ती सूची में आती है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें बात ये हुई थी कि राज्य और जो केंद्र है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही उस पर रूल्स बना सकते हैं। तो ज्यादातर जगह पे ये स्टेट का और सेंटर का मामला होता है कि टेट और सीटेट या दोनों में से कोई एक चाहिए ही होगा। ये बात आज भी तय है कि हाँ, सीटेट और टेट चाहिए आज के समय में, लेकिन प्रीवियसली अगर ऐसा कहीं हुआ है या किसी प्राइवेट स्कूल में भी, तो भी टेट चाहिए। एक तो बात इसमें ये है। दूसरी, नए लोग आ रहे हैं, उनको तो सीटेट देके आना ही होता है, उनके पास कोई चारा होता नहीं है। ठीक, ये सीटेट लिखा हुआ है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि दक्षता परीक्षा वो स्टेट की भी हो सकती है, जब क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी सीटेट की वेबसाइट है, इस पे कोई चर्चा नहीं है अभी इस ऑर्डर की। और अगर हम बात कर लें, ये आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, इस पे भी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। तो हमारे पास एग्जैक्टली डेटा नहीं है सच में कि क्या बात हाई कोर्ट में हुई है, बस न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक livehindustanCom पे ये एक आर्टिकल इसका जो मुझे मिल पाया वो है, और दूसरा एक न्यूज़ फॉर नेशन करके एक वेबसाइट है, उस पे ये आर्टिकल था। बाकी बड़े न्यूज़पेपर्स में मुझे जनरली नहीं मिला, बट हाँ, ये जो घर पे आने वाली जो हार्ड कॉपी आती है उसमें ये आर्टिकल आपके सामने है। ठीक, तो इसको बिल्कुल ऐसे झुटला तो नहीं सकते कि हाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। न्यूज़ चल रही हैं चीज़ें इसमें। अभी नेक्स्ट जो इसकी ये लिखा हुआ 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। तो 14 मई को ये कब तक चलेगा, क्या रहेगा, इसमें पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और नेक्स्ट सीटेट इस चक्कर में डिले नहीं होना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि नहीं ही होगा, क्योंकि अगर 4 सप्ताह की भी बात हुई है, यानी 4 वीक्स की भी बात हुई है, तो विद इन अ मंथ नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सीटेट को इतने क्या कहते हैं कि इतनी वैसा नहीं है कि सीटेट बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए कंडक्ट कराना सीबीएसई के लिए। तो अगर ऐसा भी हुआ कि जो कार्यरत लोग हैं, अब वो कब से कार्यरत लोगों को करवाएंगे पेपर, कहेंगे लेने को, वो हमें अभी इस पे डिटेल्स कुछ भी नहीं है। तो अभी हम ये मान के नहीं चल सकते कि हाँ ये बात एकदम पक्की हो गई है। अभी हमें इंतजार करना होगा फाइनल चीजें आने तक, है ना, कि कोर्ट से जो भी ऑर्डर आता है। एक और ये आर्टिकल है, यही 2 आर्टिकल हैं जो इंटरनेट पे पूरे में सर्कुलेट कर रहे हैं, और इसी की वजह से आप लोग हो रहे हैं परेशान कि देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा, कोर्ट ने ऐसा कहा है। और कोर्ट ने एनसीटीई को योजना बनाने को कहा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हम करेंगे इंतजार कि जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक हमको नहीं पता। और अगर देना भी पड़े सीटेट, तो सीटेट इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, इतना बड़ी कोई समस्या नहीं है। सीटेट पास करना प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है शायद, जितनी आपके सामने फिर वैकेंसी को लेकर के चैलेंज रहता है। ठीक, जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं वो अपनी करें तैयारी, और दोबारा जैसी सीटेट आता है हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। बैचेस चल ही रहे हैं।